अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शुमाइला नवाज। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि ममनुआ फंडिंग केस के तहकीकात के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के गिर्द घेरा मजीद तंग होने लगा है। FIA कोयटा ने भी ममनुआ फंडिंग केस की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दे दी है। कौमी असम्बली के साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी को नोटिस जारी कर दिया गया है। कासिम सूरी तहकीकात के लिए तलब कर लिए गए हैं। जराये का कहना है कि कासिम सूरी के अकाउंट से 55 करोड़ 60 लाख रुपए की ट्रांजैक्शंस की गई हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल के रिमांड का आज दूसरा दिन। उन्हें कल दोबारा इस्लामाबाद की मकामी अदालत में पेश किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज शहबाज गिल को इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया था। शहबाज गिल को निजी TV चैनल पर इदारों के खिलाफ बयान पर बगावत पर उकसाने के मुकदमे पर गिरफ्तार किया गया था। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल के रिमांड का आज दूसरा दिन है। उन्हें कल दोबारा इस्लामाबाद की मकामी अदालत में पेश किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज शहबाज गिल को इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया था। शहबाज गिल को निजी TV चैनल पर इदारों के खिलाफ बयान पर बगावत पर उकसाने के मुकदमे पर गिरफ्तार किया गया है। PTI के मजीद कारकुनों का फौज मुखालिफ मुहिम का हिस्सा बनने का इतराफ। गुजरांवाला की सैयदा तैयबा बुखारी ने भी पार्टी क़यादत के बयानिए से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। ट्विटर पर मारखोर मीडिया नेटवर्क पेज की बानी ने अपनी गलत पोस्ट शेयर करने पर माजरत भी कर ली। पतुकी से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद आजम का भी सोशल मीडिया पर फौज मुखालिफ पोस्ट का इतराफ। बयान में कहा कि आइंदा ऐसी कोई पोस्ट नहीं करूंगा जिससे नफरत फैले। सैयदा तैयबा बुखारी जोजा हमादुल हसन गुजरांवाला की रिहायशी। मैं ट्विटर पर पेज मार्को मीडिया नेटवर्क की जो हूँ बानी हूँ और मुझ पर गलती से जो है वो आर्मी के बारे में कुछ गलत पोस्ट शेयर हो गई थी, जिसके लिए मैं माजरत पाऊँ अपनी पूरी कौम से और अपनी आर्मी से। और मैं सिक्के दिल से ये वादा करती हूँ कि दोबारा ऐसी पोस्ट शेयर नहीं करूँ। मेरा नाम मोहम्मद आजम है। मैं पत्तोकी से हूँ। मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। मैंने अपने इंस्टाग्राम और ट्विटर पे एक पोस्ट की थी जो कि फ़ौज के ख़िलाफ़ थी। वो मैंने फेसबुक से कॉपी की थी और अपने ट्विटर पे पेस्ट कर दी थी। और मैं आइंदा एहतियात करूँगा और न कोई भी ऐसी चीज़ नहीं अपलोड करूँगा जिससे नफरत फैले। यौम आज़ादी को यौम बर्बादी ना बनाया जाए। आवाम को माइनस करने वाले खुद माइनस होने वाले हैं। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद का ट्वीट लिखा, वुज़रा ज़्यादा और वजारतें कम पड़ गई हैं। 5 दर्जन से जायद वुज़रा सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। 140 मिलियन बाशऊर नौजवानों की जेब में फ़ोन है। आवाम की अदालत हर सुबह सोशल मीडिया पर लगती है। उनका कहना था कि गुर्बत के हाथों लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। 45 दिन बहुत अहम हैं। हुक्मरान इक़्तिदार का कंबल छोड़ रहे हैं, लेकिन अब कंबल उन्हें नहीं छोड़ रहा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह फैमिली के हमरा 5 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवाना हो गए हैं, जहां वो उम्रे की अदायगी करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला सऊदी अरब में हम मनसब और दीगर आला हुकाम से मुलाकातें भी करेंगे। मुलाकातों में 2 तरफ़ा ताल्लुकात की मजबूती पर गुफ्तगू की जाएगी। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 2 रुपये 91 पैसे की कमी। डॉलर 219 रुपए का हो गया। गुज़िश्ता रोज़ इंटरबैंक में डॉलर 221 रुपए 91 पैसे पर बंद हुआ था। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 2 रुपये 91 पैसे की कमी देखी जा रही है। डॉलर 219 रुपए पर पहुंच गया है, जबकि गुज़िश्ता रोज़ इंटरबैंक में डॉलर 221 रुपए 91 पैसे पर बंद हुआ था। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में फिर कमी देखी जा रही है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर मस्बत रुझान। KSE 100 इंडेक्स में 150 पॉइंट्स का इजाफा। KSE 100 इंडेक्स 42,600 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया है। KSE 100 इंडेक्स में 150 पॉइंट्स का इजाफा देखा जा रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर मस्बत रुझान। KSE 100 इंडेक्स में 150 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। KSE 100 इंडेक्स 42,600 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया है।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ग्रीन स्केल पर ट्रेडिंग का अमल जारी है। 100 इंडेक्स में तेजी है, जबकि सरमायाकारी का तसलसल भी बहाल हो चुका है। दूसरी जानिब इंटरबैंक में डॉलर की कदर में मुसलसल कमी ने स्टॉक मार्केट में एतमाद की फजा को बरकरार रखा हुआ है। इसी बारे में मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद हमजा गिलानी से, जो कि इस वक्त पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मौजूद हैं। हमजा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मौजूद हूँ। कारोबार इस वक्त ग्रीन स्केल पे ट्रेड कर रहा है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स 42,500 42,600 की नफसातियत पे ट्रेड कर रहा है। कल भी हमने मार्केट में तेजी देखी थी। आज भी मुकामी ब्रोकेज हाउस की जानिब से सरमाकारी का तसलसल बहाल है, जिसकी वजह से एक पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट हुआ है KSE 100 इंडेक्स, ऑयल शेयर इंडेक्स और ब्लू चिप कंपनीज के शेयर्स में। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है स्टॉक एक्सपर्ट। किन वजूहात की बिना पे पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 2 दिन से बेहतरी की सतह पे ट्रेड कर रही है और आज भी हम देख रहे हैं कि जब मार्केट का आगाज हुआ तो 185 पॉइंट के साथ हुआ। क्या वजूहात है इस हवाले से? सर, जिससे आपने देखा कि इंटरनेशनल जो IMF से जो मुज़ाकरात जो हमारे तकरीबन लास्ट जो डील हुई थी उसमें तकरीबन लग ये रहा है कि 95% तो डील हो चुकी है और होपफुली कि अगस्त के एंड में जो है इसकी जो कंफर्मेशन भी आ जाएगी, फाइनल कंफर्मेशन। तो इसकी बुनियाद पे जो है तकरीबन मार्केट में काफ़ी तेज़ी देखी गई। ये हफ्ता पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए बेहतर रहा और एज वेल एज इकोनॉमी के लिए भी बेहतर रहा। तो काफ़ी चीज़ें बेहतर हो गई। कॉमोडिटी प्राइस नीचे आ गए और डॉलर भी तकरीबन नीचे आ गया और काफ़ी चीज़ें जो है उसको अच्छा बिहेव किया। इंटरबैंक में भी डॉलर 219 220 की सतह पे ट्रेड कर रहा है। डॉलर एकदम नीचे आ रहा है, 200 रुपए की सतह पे तो ट्रेड कर रहा है, लेकिन 219 220 रुपए पे आना पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के शेयर्स के लिए कितना सूदमंद रहा? ये देखिए, डॉलर अगर नीचे आया तो इसका इम्पैक्ट जो है पाकिस्तान के लिए तो बेनिफिशियल है। जिस तरह आप देख रहे हैं कि जो काफ़ी चीज़ें के जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी बढ़ गए थे। मतलब सुई से लेकर जहाज़ तक के जो प्राइसेस हैं उसके जो तकरीबन ऑलमोस्ट डबल हो गए थे। तो ये चीज़ें जो है जो मार्केट को हिट कर रही थी, जो बाइंग पावर लोगों का ख़त्म कर रही थी, जिससे सेल्स में भी काफ़ी फ़र्क पड़ रहा था। तो ये जिस तरह अब डॉलर नीचे आना शुरू हुआ है तो इसका जो बेनिफिट है जो कंपनीज को भी पड़ेगा और साथ साथ ख़ास आवाम को भी इसका बेनिफिट मिलेगा, ताकि जो महंगाई इसकी वजह से बढ़ गई थी वो कमी आना शुरू हो जाएगी। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इस वक्त सरमाकारी का तसलसल बाहर है। कंपनीज के शेयर्स ग्रीन स्केल पे ट्रेड कर रहे हैं। सीमेंट सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर के अंदर नुमाया खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी है। 100 इंडेक्स 42,600 की नफसातियत और 42,500 की नफसातियत पे ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल इस वक्त पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के अंदर ठीक है। बहुत शुक्रिया हमजा तमाम तफसीलात से आगाह करने के लिए। और अब कुछ बात करें मौसम की, तो मुल्क भर में मानसून की तूफानी बारिशों का नया सिलसिला शुरू हो चुका है। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में बादल जमकर बरसेंगे। जनूबी पंजाब में तूफानी बारिशों से सैलाब और नदी नालों में तूफ़ानी का खदशा है। बलूचिस्तान में भी एक बार फिर सैलाबी सूरत हाल का खदशा है। मुल्क भर में मानसून की तूफानी बारिशों के नए स्पेल का आगाज हो गया। 14 अगस्त तक बादल टूटकर बरसेंगे। तूफानी बारिशों के बाइस अर्बन फ्लडिंग और नदी नालों में तुग़यानी का खदशा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में आंधी और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिशें होंगी। पंजाब के नदी नालों की सूरत हाल खतरनाक, जबकि नशीबी इलाके डूबने का खदशा है। सैलाब की वार्निंग भी जारी कर दी गई। शुमाल मशरकी बलूचिस्तान में भी एक बार फिर तूफानी बारिशों की पेशगोई की गई है, जिससे मुख्तलिफ अजला में एक बार फिर तबाही का खतरा है। तर्जुमान NDMA का कहना है कि सैलाब मुतासिरीन के लिए हंगामी इमदाद की फरहमी जारी है। मुतवक्का बारिशों के पेश नजर इकदामात मजीद तेज कर दिए गए हैं। कराची के शहरी हो जाए तैयार, आज भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल जमकर बरसेंगे। महकमा मौसमियात ने 14 अगस्त तक शहर में वक्फे वक्फे से बारिशों की पेशगोई कर दी है। कराची में गुज़िश्ता रोज़ होने वाली मूसलाधार बारिश से सड़कें और गलियां पानी में डूब गईं। फुटपाथ भी बारिश के पानी में छुप गए। बारिश के बाद जगह जगह पानी खड़ा होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर है। शहरी मिनटों का सफर घंटों में तय करने पर मजबूर है। कोरंगी कॉजवे पर मली नदी एक बार फिर ओवरफ्लो हो गई है। तेज बारिशों के पेश नजर आला सानवी तालीमी बोर्ड के पर्चे मुलतवी कर दिए गए हैं। मुल्क भर में लोड शेडिंग ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया है। कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है। शहरी इलाकों में 4 से 6 और देही इलाकों में 8 से 10 घंटों तक बिजली गायब रहना मामूल बन गया है। शहरी शदीद अजियत में मुब्तला हैं।
खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कराची बदतरीन सूरत हाल से दो चार है। सिंध हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात से राह फरार इख्तियार कर रही है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस बल्दियाती इंतखाबात के लिए नए बैलेट पेपर्स छापने का मुतालबा कर दिया। कहा कराची में गैर आईनी तरीके से काबिज एडमिनिस्ट्रेटर झूठे दावे कर रहे हैं। हाफिज नईम रहमान का ये भी कहना था कि कॉलेजेस में दाखिले के लिए डोमिसाइल को लाजमी करार देकर करप्शन की राह हमवार हो रही है। इस सूरत हाल से ये शहर दो चार है। एक बल्दियाती मुंतखब इदारा मिले। बाज़ पार्टियां इस बात की कोशिश कर रही हैं कि किसी भी तरीके से फरार का रास्ता इख्तियार करें कि बल्दियाती इंतखाबात के लिए नए बैलेट पेपर शाये किए जाएं और पुराने बैलेट पेपर को ज़ाय किया जाए ताकि धांधली ना हो सके। इंतखाबी एतबार से तो बहुत वाज़े तौर पर, और मैं हैरान हूं कि इलेक्शन कमीशन इसका नोटिस क्यों नहीं ले रहा। इसी से उन तमाम ख्यालात को तक़वियत मिलती है कि इलेक्शन कमीशन सिंध में पीपल्स पार्टी का एक एक्सटेंशन है, सिंध हुकूमत का एक एक्सटेंशन है। तो ना वो सियासी एडमिनिस्ट्रेटर को बरतरफ कर रहे हैं, इसका मतलब तो ये है कि ये पहले से कोई ज़हन बना चुके हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन को भी पता होना चाहिए और हुकूमत को भी मालूम होना चाहिए कि वो अवामी राय को इस तरह से कुचल नहीं सकते। जो लोग इंटरमीडिएट में दाखिला लेना चाहते हैं, बच्चे और बच्चियां, उनके लिए हुकूमत ने लाजमी कर दिया है कि वो डोमिसाइल बनवाएं और उसके नतीजे में करप्शन, लूटमार और लोगों से इजाफी चार्जेस वसूल करने का धंधा डीसी ऑफिस में हो रहा है। दूसरे मरहले के बल्दियाती इंतखाबात में ताख़ीर के मामले पर सिंध हाई कोर्ट में जमात इस्लामी और PTI के दरख्वास्त पर समाअत हुई। वफाकी और सूबाई हुकूमत ने जवाब जमा कराने के लिए मोहलत तलब कर ली। अदालत ने फरीकैन को 22 अगस्त को तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया। दौरान समाअत जमात इस्लामी और PTI के वकला ने धांधली का खदशा जाहिर करते हुए बैलेट पेपर्स महफूज बनाने की सदा की। चीफ जस्टिस अहमद अली शेख ने रिमार्क्स दिए कि फरीकैन का जवाब आने दें, हर चीज़ का तफसीली जायजा लेंगे। बैलेट पेपर्स की निगरानी के लिए नाजिर मुकर्रर नहीं कर सकते। कराची के इलाके कोरंगी क्रॉसिंग में शादी हॉल्स की जगह होटल्स बनाने के मामले पर सिंध हाई कोर्ट ने बरहमी का इजहार कर दिया। समाअत के दौरान जस्टिस हसन अजहर ने रिमार्क्स दिए कि पहले गैर कानूनी तामीरात को ऑपरेशन करके ख़त्म किया गया, दोबारा इजाज़त कैसे दी जाए। गैर कानूनी शादी हॉल्स को मिसमार करने का हुक्म सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। रिहायशी प्लॉट्स पर कमर्शियल का काम कैसे किया जा सकता है। अदालत ने दरख्वास्त गुजार के वकील को इस्तदा में तब्दीली की हिदायत करते हुए समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी। सिंध हाई कोर्ट में कमसिन बच्चे की हवालगी से मुतल्लिक केस की समाअत हुई। अदालत ने दरख्वास्त मुस्तरद होने पर खातून से बच्चा छीनने की कोशिश पर फरीकैन अहाता अदालत में ही आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। खातून की चीखों पुकार पर सिक्योरिटी एहलकारों ने मदाखलत करते हुए फरीकैन को छुड़ाया। अदालत ने बच्चे की वालदा इकरा की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए बच्चे को गोद लेने वाली खातून उज़्मा के हवाले कर दिया। कोरोना वायरस के हवाले से आपको अपडेट कर दें। पाकिस्तान में कोरोना वायरस का एक और मरीज जो बहक हो गया है। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक 24 घंटों के दौरान कोरोना के 11,388 टेस्ट किए गए। कोरोना के मजीद 353 केसेस सामने आए। मुल्क में कोरोना मस्बत केसेस की शरह 3.10% रिकॉर्ड की गई। NIH के मुताबिक मुल्क में कोरोना के 155 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाक फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा सरकारी दौरे पर बरतानिया पहुंच गए हैं। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा बरतानिया में होने वाली पासिंग आउट परेड में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करेंगे। पाक फौज के सरबराह अपने दौरे के दौरान बरतानवी अस्करी क़यादत से मुलाकात भी करेंगे। अमेरिकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने मज़ार-ए-कायद पर हाज़िरी दी। उन्हें मज़ार की तारीख से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी गई। अमेरिकी सफ़ीर ने कहा कि मज़ार-ए-कायद पर हाज़िरी काबिल फ़ख्र है। मैं कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की शख्सियत से बेहद मुतासिर हूँ। मज़ार-ए-कायद आमद पर अमेरिकी सफ़ीर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। डोनाल्ड ब्लूम ने बानी पाकिस्तान को खिराज अकीदत पेश किया। मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए। उन्हें मज़ार-ए-कायद की तारीख पर ब्रीफिंग दी गई।
वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।